वासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत से श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, श्रील गुरुगंध गोस्वामी महाराज, भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी भक्तपुरी गोस्वामी महाराज एवं प्रपूज्य चरण शिवा माधव महाराज, नरसिंह महाराज, श्रीधर महाराज और परम पूज्यपाद मिथिला वरिष्ठ अष्टोत्तर सदस्य तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। धन्यवाद। आज जिस पावन बेला पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, आज नरसिंह चतुर्दशी और विशेष करके आज नृसिंह भगवान के अवतार की कथा हम लोग श्रवण करते हैं, जिससे नृसिंहदेव में विशेष एक है भक्त वात्सल्य दिखाया है। लघु भागवत ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पाद जितने भी भगवत अवतार आदि भगवत अवतार में विशेष करके 3 परावस्था को माना गया। क्या बताया? 3 परा अवस्था। परा माने श्रेष्ठ स्थान। नृसिंहदेव के कहा जाता है क्या? भक्त वात्सल्य की परावस्था दिखाया गया। नृसिंहदेव में जो भक्त वात्सल्य की परावस्था, ये अतीव सुंदर। और भगवान रामचंद्र में क्या दिखाया गया? प्रजावात्सल्य की परावस्था। प्रजाओं के प्रति इतने स्नेह ममता प्रीति, जिसके लिए भगवान रामचंद्र अपने सुख की तो बात छोड़ दीजिए, अपने पत्नी को भी परित्याग कर दिया है। आदर्श राजा की एक वैशिष्ट्य दिखाया गया है। राज सिंहासन पर बैठने पर कैसे निरपेक्ष प्रजाओं की सुख सुविधा और प्रजाओं के लिए सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, जिससे स्वयं भी उन्होंने कहा राज सिंहासन में बैठने के लिए ये राजा के कर्तव्य क्या है? अपने प्रजाओं की सुख सुविधा देखना, प्रजाओं की सुखी करना, प्रजा कैसी सुखी हो है। जिसके लिए ज़रूरत हो तो अपने प्रियजन की भी त्याग करना पड़े तो त्याग ही कर देंगे है। जब भगवान रामचंद्र सिंहासन में बैठे और उस समय इन्होंने घोषित किया, धन्यवाद, क्या घोषित किया
ये प्रजाओं के लिए सब कुछ नौछावर कर दे, है ये प्रतिज्ञा की। यहाँ तक भी समस्त पूर्वजों के जो विग्रह चित्रपट है सबके सामने उन्हें शपथ लिया कि किस प्रकार प्रजा के लिए सर्वस्व बलिदान है। लोग कहते हैं कि रामचंद्र सीता जी को वनवास भेज दिया, किंतु रामायण अध्ययन करने से देखा जाए सीता स्वयं ही जो है वन में गई है। रामचंद्र तो कहने लगे नहीं, ये तुमको मैंने अग्निबद्ध हो मैंने अग्नि साक्षी करके मैंने विवाह आदि किया है, हम त्याग नहीं दे सकते हैं, आज त्याग नहीं दे सकते। किंतु सीता जी ने किया कि रामचंद्र के बोले आप याद है ये जितने भी पूर्वजों है सबके सामने आपने क्या प्रतिज्ञा की थी, ये प्रजाओं की सुख के लिए है, प्रजाओं के सुख के लिए ये प्रयोजन हो अपने अत्यंत निकट प्रियतम की भी आप परित्याग कर दें। रघुकुल रीति सदा। तो वास्तव देखा जाए स्वयं सीता देवी ही पति धर्म पालन के लिए है, पति धर्म पालन के लिए उन्होंने किया कि स्वयं ही वन के ओर प्रस्थान किया है, ये भी दिखाया गया, वास्तव ही दिखाते हैं है, पति धर्म पालन के ये दिखा रहे, यही तो विशेष दिखा रहे है, वन के ओर प्रस्थान ये भी दिखा दे। और रामचंद्र भी किस प्रकार रहने लगे, गृह में कैसे लगे। जब से सीता वन में गई तब से रामचंद्र सुंदर मखमल बिस्तर पर नहीं सोए, सीता के भांति ही उन्होंने बस एक सन्यासी के भांति जीवन बिताने लगे। यही तो दिखाया रामायण में है, दिखाया कि नहीं दिखाया है। देखो इसे प्रजाओं की सुख कैसे हो है? प्रजा प्रसन्न होता है। किंतु अंतिम में भी लवकुश इतने कीर्तन किया और उन्होंने परिचय भी दिया ये आप ही हमारे माता पिता हो। तब भी रामचंद्र कहने लगे नहीं, ये सीता देवी इधर आकर के संग परीक्षा दे और अपने वचन दे तब मानेंगे। यहाँ तक भी वाल्मीकि ऋषि आकर के भी संग भी कहा मैं प्रसीता के पुत्र हूँ, मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, मैं सत्य करके मैं कहता हूँ। हे रामचंद्र, ये दोनों जो पुत्र जो है लवकुश आपका ही औरत से जन्म लिया है, सीता जी के गर्भ से जन्म लिया है। तथापि रामचंद्र कर नहीं, सीता जी का आना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा है? सारे सभासद सभी लोग तो कहने लगे रामचंद्र ठीक है, लवकुश तो दिखाई पड़ रहा, आपकी तो मुखारविंद जैसे सब लक्षण दिखाई पड़ है। हाँ समझे, रामचंद्र अंदर ही सब समझते थे, किंतु प्रजाओं की जो है क्या इच्छा है, लोकरंजन प्रजारंजन, राज सिंहासन पर बैठना कितना कठिन है ये भी दिखाया। भारतवर्ष की जो ऐतिह्य
ঐতিহ্য समझते हो, ট্র্যাডিশন, হ্যাঁ সেই ট্র্যাডিশন এখনো চলছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, वास्तव भारतवर्ष की जो ट्रेडिशन ही तो दिखाएगा है, और उसी के अनुसार हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा गया उसमें है। आज तक भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जब शपथ लेते हैं, शपथ लेने के समय हिंदू हो तो गीता हाथ में लेकर के उसके शपथ करना पड़ता है, उसके ये बोलना पड़ता है कि मैं केंद्र सरकार के जो नियम जो है उसको मैं पालन करूँगा, करूँगी। देखा है ना अभी है, वो समझ। हमारे कहने की तात्पर्य है भगवान रामचंद्र तो फिर अंत में सीता देवी आई, सीता देवी आकर के बोली यदि मैं रामचंद्र के छोड़ करके और ये रामचंद्र के छोड़कर मैं कोई पुरुष के मैंने कभी चित्त में स्थान नहीं दिया है, और ऐसे करके यदि मैं ये सत्य है तो पृथ्वी देवी है द्विधाविक्त हो जाए, मैंने फट जाए, और उससे साक्षात जो है धरित्री देवी प्रकट हो। देखो कैसे कहते हैं, और स्वयं कहने लगे ये लव कुश रामचंद्र के ही औरस जात पुत्र है, स्पष्टीकरण करते हैं। मैं सत्यनारायण है, रामचंद्र छोड़ करके हमारे से कोई कभी परसत तक भी नहीं किया है। देखो इतने तक रावण हरण तो बहुत दूर की बात है, किसी पुरुष उनके स्पर्श तक नहीं किया है। या ऐसे हो तो धरित्री देवी द्विधाभक्त हो जाए, दुखंडित हो जाए, और पृथ्वी संग पृथ्वी में संग प्रवेश करना चाहता हूँ। ऐसे कहने के साथ ही साथ देखो पृथ्वी धरित्री देवी द्विधाभक्त हो गया, स्वयं पृथ्वी देवी सिंहासन लेकर के प्रकट हुई है। अब कहने लगी हाँ माँ मैं गोद में लो, गोद में लो, कहा ना। और इन्हें कहा इस संसार में रहे ये तो कलंक रहेगा है। राजा जो है राजा के अपक प्रजा वात्सल है, प्रजा जो कहेंगे वही करेंगे। तो आज भी शिकार भी कर ले, कल भी करेंगे, प्रजा कहेंगे ये नहीं तुम्हारी पत्नी को त्याग दे देंगे है। प्रजा को तो एक मत नहीं है, एक मत होता है कभी, आज भी एक मत हो जाए कल भी नहीं होगा है। तो सीता देवी ने किया कि और संग प्रति आओ देवी ये सीते तो मेरा पुत्री हो है। इसलिए ब्रह्मवैवर्त पुराण में सीता देवी के धरित्री कन्या भी कहा गया है, ये समस्त वर्णन है। तो साक्षात सीता देवी कोई साधारण तो नहीं है, तो भगवान रामचंद्र की ही है नित्या जो है लादनी शक्ति सर्पिणी है। राधा जी की तो प्रकाश है, तथापि लोक लीला में इस लीला में ये दर्शन करा रहे हैं, लीलाओं को दिखा रहे हैं। मेरे कहने की तात्पर्य है ये भगवान रामचंद्र क्या है प्रजा वत्सल है, प्रजाओं की सुख के लिए है। और कृष्ण के क्या कहा गया, परावस्था, कौन सा परावस्था कहा गया है, प्रेम की परावस्था दिखाया गया है। रामचंद्र भगवान कृष्ण में ये विशेष दिखाया है। इसलिए तीन परावस्था कहा गया, एक है क्या है भक्त वात्सल, नृसिंह देव की भक्त वात्सल, और रामचंद्र के कहा गया प्रजावात्सल, और प्रेम की परावस्था दिखाया, प्रेम की सर्वोत्तम अवस्था क्या है ये दिखाया है। तो आज विशेष करके नृसिंहदेव की आविर्भाव और
प्रहलाद महाराज जी की कथा हम श्रवण करेंगे, क्योंकि संग नृसिंहदेव ये भी उद्घोषित किया जी, प्रहलाद नृसिंह की कथा जो कीर्तन करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में निर्मुक्त होकर के, अर्थात समस्त प्रकार विषय वासना से निर्मुक्त होकर के मुझे प्राप्त ही करेंगे, मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। है तो आज नृसिंहदेव की कथा होती वह सुंदर है, क्योंकि नृसिंहदेव की अवतार कथा जो है विभिन्न कल्पों में प्रकट हुए। जैसे काल मैं बता लघु भागवतामृत भी कह रहे हैं, वर्णन हो रहा है। यद्यपि हम लोग ये सीक्वेंस में वर्णन करते हैं, मत्स्य कूर्म वराह, इसके बाद क्या आता है? नृसिंह अवतार आता है। हाँ समझिए, तो फिर वामन अवतार, परशुराम अवतार, ऐसे ऐसे अवतार है, राम अवतार, फिर है नहीं उसमें ये लिया ना राम अवतार, और फिर बलदेव की भी ले लिया है, हलधर रूप जय जगदीश हरे, कवि जयदेव गोस्वामी के अनुसार है। फिर इसके लेते हुए वर्णन करते जा रहे हैं, अंत कल की अवतार की वर्णन किया, बुद्ध अवतार, कल की अवतार, ये सब की कोई कोई जो है कहते मानव की उन्नत स्तर कैसे जाते हैं, किंतु शास्त्र में ऐसे कहते हैं, ऐसे बात नहीं है। काल लघु भागवतम में पढ़ रहा था, उसमें भी ये वर्णन किया गया। क्या वर्णन? ये किसी चाक्षुष मनंतर अवतार में, नृसिंह अवतार के बाद कूर्म अवतार है। किसी किसी में भी ऐसे भी आगे पीछे भी हो रहा है, ये नहीं है जे सब समय एक ही सीक्वेंस में है, एक ही लीला में होंगे। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? अवतार आदि इसी प्रकार है। क्या जी? हाँ, भगवान की अवतार ये दिखा रहे हैं। तो उसी प्रकार अवतार की बारे में बता रहे हैं। फिर भगवान रामचंद्र की भी अवतार दिखाया गया है। फिर महाप्रभु की भी दिखा रहे हैं। महाप्रभु के क्या कहा जाता है? प्रेम पुरुषोत्तम अवतार है। कृष्ण के कहा जाता है लीला पुरुषोत्तम अवतार। तो ऐसे आज नृसिंह प्रहलाद की कथा हम श्रवण करें। हैं? आज तो कोई काम धाम है ही नहीं है, आज कोई काम धाम है ही नहीं, इसलिए नृसिंहदेव की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा कीर्तन करते रहो। है? तो जिस प्रसंग क्रम से है हम लोग काल श्रवण कर रहे थे, ये स्वयं युधिष्ठिर महाराज भी यह प्रश्न जो है नारद जी की भी पूछा है। शिशुपाल के बाद जब हो गया राजसूय यज्ञ में है, जब शिशुपाल वध हुई निंदा करने वाले, और साक्षात सुदर्शन चक्र जाकर के शिशुपाल को गला काट दिया है। उस समय भी प्रश्न पूछा गया, क्यों? शिशुपाल कौन है, उसके जीवन चरित्र बता है। श्री युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, ओहो बड़े आश्चर्य की बात है कि अनन्य चित्त भक्त के लिए भी जिन परम तत्व स्वरूप भगवान वासुदेव की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। यह शिशुपाल उन भगवान वासुदेव से विद्वेष करने पर भी उनकी प्राप्ति कैसे हुई है? कौन पूछ रहे?
अरे युधिष्ठिर महाराज फिर अभी तो बोला तो युधिष्ठिर महाराज हैं? हाँ, यही तो प्रश्न पूछ रहे हैं। उस सभा में देखा शिशुपाल की जब गला काट के शिशुपाल के जो आत्मा आकर के कृष्ण के चरण में प्रवेश किया, ये दिखा रहे। तो आश्चर्य हो गया, जो गाली देने वाले हैं दुष्ट जो है और भगवत प्राप्ति कैसे है? इसलिए ये कह रहे हैं, हे मुने, यह शिशुपाल भगवान वासुदेव के विदेश होकर भी उनको प्राप्त करने की कैसे समर्थ हो गए, हम सभी इसका कारण जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ब्राह्मण राजा बेन को नरक में डाल दिया और शिशुपाल को तो भी नरक मिलना चाहिए है? बेन की भी राजा बेन भी गाली दिया, बेन कम नहीं था है, किंतु बेन अभिष्ट नहीं था है। आज भगवत प्राप्ति के उपाय बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति के उपाय क्या है? कामात देशात भयात स्नेहात है, कामात देशात भयात स्नेहात, और एक कौन सा रह गया? कामात देशात भयात स्नेहात संबंधात और भक्ति वयं विभो, भक्ता वयं विभो। 6 प्रकार के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। कामाद गोप्पा, गोपियाँ काम से, काम करने से जड़िया काम नहीं है, अपरागित काम। कामैव गोपाराम नाम प्रेमैव मित्तभि धीयते। गोपियों के काम नहीं है, वो प्रेम है। तो प्रेम के द्वारा काम, अपरागित काम के द्वारा भगवान की प्राप्ति की। कामत देशात, देश करने वाले कौन है? शिशुपाल। और भयात, मृत्यु भय से सब समय डरता था कंस। कंस भी बोलते कामात देशात भयात स्नेहात, पांडव लोग है स्नेह के द्वारा करें। और संबंधात वृष्णिवंश जदुगन है। और नारद ऋषि कहने लगे वयं भक्ति विभो, हम जो है भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति की है। इसमें पांचों के जो है धीरे धीरे निरासन कर देंगे, केवल काम के ही लिया जाएगा है। इसके आगे जाकर के वर्णन करेंगे है। पांडवों की भी, जो पांडव लोग किसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हुई? स्नेह के द्वारा। जदुवंशीय लोग जो है भगवान की प्राप्ति किया संबंध के द्वारा है। ये भी निरासन करते जाएगा है। आज चलो, देश के द्वारा तो विपरीत, भक्ति के विपरीत कहते हैं है। इसको तो निरासन, निरासन समय तो माने त्याग देना। भय के द्वारा ये भी भक्ति के जो है अनुकूल नहीं दिखाते, इसको भी त्याग दो। भय संबंध, यहाँ तक भी वयं भक्ता भी वो नारद ऋषि कह रहे हैं, मैं भी भक्ति के द्वारा प्राप्ति है। इसके हमारे आचार्य पाद भी कर रहे हैं विश्वनाथ के, ये भी निरासन दे कर देंगे, माने त्याग दे देंगे हैं। बोले क्यों? भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो। क्यों बताओ? भक्ति के द्वारा क्यों कर रहे हैं? नारद ऋषि के भी नहीं ले रहे इसमें। नारद ऋषि की भक्ति उसमें कहता है वैदिक भक्ति में आ जाता है। गोपियों की जो भक्ति जो है वो कामात्मिका भक्ति है, वो श्रेष्ठ माना गया, उस भक्ति की ही ले गए। इसके विस्तृत विवरण भक्ति रसामृत सिंधु में है वर्णन किया गया है। केवल प्रसंग क्रम से मैं इतना ही कह दिया। चलो है, इसलिए भी कह रहे युधिष्ठिर महाराज यही कह रहे हैं। दमघस के पुत्र पापी शिशुपाल ने जब से बाल्यकाल में तोतली बोली बोलना प्रारंभ किया था,
तभी से लेकर आज तक वो श्री कृष्ण के देश करता आ रहा था। और उसी प्रकार दुर्मति दंतवक्र भी चिरकाल से कृष्ण से देश करता था। ये दोनों हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति बार बार कटुक्ति करने पर भी इन दोनों के जिहा में श्वेत कुष्ठ रोग नहीं हुआ। अब मरने के बाद भी इनके घोर अंधकार में नरक में प्राप्ति नहीं हुई। इसके बढ़कर आश्चर्य की बात तो क्या हो सकती है। जो दूसरे के निंदा करते हैं, क्या होनी चाहिए? उनके श्वेत कुष्ठ हो जाने, जिहा गल करके नष्ट होनी चाहिए है। और मृत्यु के पश्चात उनके क्या होनी चाहिए? नरक में जाना चाहिए। किंतु शिशुपाल और दंतवक्र के तो नरक तो बहुत दूर की बात, श्वेत कुष्ठ तो बहुत दूर की बात, और भगवान की प्राप्ति है। यह अत्यंत आश्चर्य की विषय है, संदेह नहीं। वायु चलने पर दीपक की लो जैसे चंचल हो उठती है, ऐसे इस विषय में हमारी बुद्धि भी विकल हो रही है। आप तो सर्वज्ञ है, इस आश्चर्यमय घटना को क्या कारण है, यह आप हमें बतलाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। है, कितना सुंदर प्रश्न कर दिया है। ये प्रश्न किसने किया? बोलो, क्या ट्रांसलेट किया? युधिष्ठिर महाराज ने किसको प्रश्न किया? नारद ऋषि से। और ये प्रश्न किसने किया? अरे यही प्रश्न पहले कृष्ण किया, अभी कौन कर रहे हैं? भागवत में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी अधिकारी कथा प्रसंग आते हैं ना, हाँ? परीक्षित महाराज उसके बोलते हैं, इसलिए कह रहे हैं बादरानी उवाच। क्यों बादरानी उवाच जो है ना, है श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहा, सर्वसमर्थ देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर के इस वचनों पर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और इनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहने लगे, यह सभा में उपस्थित अन्य लोग भी ध्यानपूर्वक श्रवण करें। हैं, आ समझ यही होते जा रहे। वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, प्रश्नकर्ता कौन है और उत्तरदाता कौन है, इसको याद रखना पड़ता है कि नहीं? बृहद भागवतम में तो पढ़ो और भी आपको कंफ्यूज आ जाए, वक्ता कौन है और श्रोता कौन है, प्रश्नकर्ता कौन है या उत्तरदाता कौन है? इसमें तो थोड़ा सरल हो गया है, क्योंकि हम बदरानी उवाच। श्री नारद उसमें कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, जैसे मैंने अपने पिता व्यासदेव के मुखारविंद से श्रवण किया, उसी कथा आपको मैं बता रहा हूँ। जिस प्रकार नारद ऋषि ने सुनाया है, नारद ऋषि सुनाया ना, ब्रह्मा जी भागवत की कथा किसको सुनाया? स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को श्रवण कराया। ब्रह्मा जी ने किसको श्रवण कराया? नारद ऋषि को श्रवण कराया। और नारद ऋषि व्यासदेव की बताया है। यही तो भागवत परंपरा। इसलिए कृष्ण होते चतुर्मुख, भगवान कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा होते नारदेर मति, नारद होते व्यास। इसलिए उसी प्रकार नारद ऋषि भी कह रहे हैं। देवर्षि नारद कहने लगे, हे राजन, निंदा एवं स्तुति, सत्कार एवं तिरस्कार, अनुभव प्रकृति एवं पुरुष की विवेकहीनता के कारण इस शरीर में कल्पित हुआ है। ये सब धर्म शारीरिक के है, आत्मा के नहीं है। इसमें जितना प्रकार की धर्म है, ये सब क्या है? शारीरिक धर्म मनोधर्म में होता रहता है। वास्तव आत्मा की धर्म क्या है? आत्मा की धर्म भगवत सेवा, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हे राजन, इस शरीर में अभिमान रहने से ही प्राणियों में और मेरा इस प्रकार की विषमता भाव उत्पन्न होता है। जब तक हम शरीर में माने देह में देहात्म बुद्धि रखते हैं, तब क्या होता है?
ना ये समस्त वैषम्य भाव रहता है, वैषम्य ने विषमता भाव रहता है, देश हिंसा आदि ये सब रहता है। आत्मा में वास्तव ये धर्म नहीं है। आत्मा क्या है? शुद्ध निर्मल चिद वस्तु है न? वास्तव ये सत्य नहीं है। हम कब एक के निंदा हिंसा आदि करते हैं? कब? देहात्म बुद्धि रहता है न? इसलिए कह रहे हैं। इसलिए हमें आत्माभिमान होने के कारण जीव सोचता है कि शरीर नष्ट हो गया है तो जीव ही नष्ट हो गया। साधारण लोग यही विचार है? शरीर नष्ट हो गया तो आत्मा भी नष्ट हो गया है। भगवान समस्त प्राणियों की आत्मा है, वे अद्वितीय परतत्व है, बद्ध जीव के समान उनमें कोई मेरा इस प्रकार अभिमान नहीं होता। अतः उनमें हिंसा अथवा परपीड़न आदि कल्पना भी किस प्रकार जा सकती है? नहीं हो सकता है। न वे चेष्टा देश करते हैं और न ही उनके देश का केवल उनके देश होता है किसके हाथ? उनके जो कुछ भी करता है वो जीवों के कल्याण के लिए करता है। भगवान हमारे लिए जो विधान देते हैं वो विधान जो है हमारे कल्याण के लिए है। क्योंकि भगवान में क्या है? देह देही भेद नहीं है। देह देही भेदा नस्ते। भगवान में देह देही भेद नहीं है। जीव में देह देही भेद है। ये शरीर देह है और शरीर में जो रहती है उसके कहते हैं देही का आत्मा है? इसलिए कहते हैं, इसलिए क्या बहिर्भाव, क्या भक्ति योग, क्या भय, क्या स्नेह अथवा क्या काम, इसमें किसी भी एक उपाय के द्वारा मन को जो संपूर्ण रूप से भगवान में लगा देना चाहिए। किसी भी प्रकार से भगवान के पृथक रूप में ना देखे, अपितु अपने अपने भावों को अनुरूप उनका साक्षात दर्शन करे। यही तो कहा जाता है। शत्रुता करके भगवान के जिस प्रकार तन्मय हुआ जाए, तो अभी हम लोग कहते जा रहे हैं, ये देखो दो विषय के द्वारा अति सहज रूप में भगवान में तन्मय हुआ जा सकता है। कौन कौन दो विषय के द्वारा बताओ? शत्रुता और भय के द्वारा है। जिसके प्रति भय रहता है उसके चिंतन ज़्यादा अधिक होता है, चिंतन होता है, भय उसमें तन्मय अधिक रूप में हो जाता है। यद्यपि भक्ति के प्रतिकूल है किंतु तन्मय अधिक हो जाता है। देश के द्वारा जिसके हिंसा करते हैं उसके चिंतन होता है। प्रातः काल में उठ करके देखो, आप यदि किसी के प्रति देश रखते हो ना, हिंसा रखते हो, उनकी स्मृति पट में आ जाता है, उसके चिंतन अधिक होता है। ये मुझे क्यों कहा, क्यों 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 करते रहा है। वास्तव सत्य ही कि नहीं है? जिसके प्रति भय होता है, क्या मुझे मार डालेंगे, ये डरता रहता है, चिंता होता रहा है, भय होता है। मृत्यु भय सबके पास है कि नहीं? अभी सबके पास इतने मृत्यु भय है, कोरोना के भय किसके पास है नहीं? वो जितने भी कह दे मैं डरता नहीं है, किंतु जब चढ़ जाता है, थोड़ा हो सकता है कोरोना भी नहीं हुआ, उनको क्या हो गया, फीवर हो गया और थोड़ा क्या बोली एनिमाना क्या हो जाता है, गला में जो कफ जम जाता है, खांसी हो जाती, कहते क्या मेरा कोरोना तो नहीं हो गया है, सांस लेने में कष्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी अस्पताल में भर्ती करो और हमें क्या दिया जाए, ऑक्सीजन दिया जाए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। क्यों? ये भाई क्या करते हैं उनकी, ये करा देता है। आधे लोग तो भाई भी मर जाता है कि नहीं, आप बताओ है? और लोग उसी के पैसा उठाने के लिए वे क्या करते हैं, सारे ऑक्सीजन के जो उसको वो क्या कर देते हैं, गोडाउन में सील कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। 3 डबल 5 डबल पैसा दे करके आ रहे। यदि नहीं मिला, इतना आ रहे हैं कहाँ से बताओ? है हमारे भारतवर्ष की तो यही है, वास्तव में सत्य नहीं।
थोड़ा सा कोई क्राइसिस हो जाए, सब बड़े बड़े लाखों करोड़पति क्या करते हैं, सब सामान को एक दिन में खरीद लेते हैं और इसके बाद लाभ उठाते, लाभान्वित होते हैं। बात है सत्य की नहीं। मेरे कहने की तात्पर्य है, ये भय हमें इतने पैदा कर देते हैं। भय होता है मृत्यु भय, कोई मरना थोड़ी चाहते है भय। ये भय में क्या होता है, तन्मय हो जाता है। देश में, देश और भय में तन्मयता आ जाता है, समझ में आ रहा है? इसलिए कंस और शिशुपाल के दोनों को उदाहरण रखा गया विशेष करके, है। जिस दिन से आकाश बनी हुई, रे मूर्ख कंस, तुम अपने बहन के खाना घटा करके विवाह आदि करके और अपने रथ पर बैठा करके और सारथी बन करके ले जा रही हो। क्या तुम्हें ये पता है, इस देवी देवकी के 8वां गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होकर के तुम्हें ही मार डालेंगे। बस देखो, उसी समय से ही कंस के कैसे भय हुए, मृत्यु भय है। मृत्यु भय इसमें इतने इतने है। किसी के रोग बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, उसके पता डॉक्टर बोल देते हैं ये भाई इसको ले जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 महीने तक भी जीवित रहे। अच्छा, उसके सुनते ही क्या हो जाता है, भय लगता है। क्योंकि हम देह के प्रति इतने ममता स्नेह रखते हैं, हम शरीर को छोड़ करके जाना नहीं चाहते। जितने भी बोल दे है, वो तो पागल बोल देंगे हम आग में कूद जाएगा, तो वो तो केवल जिसको कहा जाता है ब्रेन डिसऑर्डर हो गया जिसको, है। वो तो कूद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पागल कुछ कर सकता है, किंतु स्थिर मस्तिष्क वाले नहीं हो सकते, है। तो कहने की तात्पर्य है, भय से और देश हिंसा से जितने परिमाण है हम अभिष्ट होते हैं, और इसी में नहीं हो सकता। शत्रुता करके भगवान में जिस प्रकार तन्मय हुआ जा सकता है, भक्ति जैसे उस प्रकार तन्मय नहीं हुआ जा सकता। करें है, भक्ति तो हम कर रहे हैं, उतना तन्मय है, मंगल आरती में आने में लेट हो जाता है। हमें चलना है, चलो, भगवत भजन करना है, नींद से उठने के साथ ही साथ भगवत नाम जप करना है, तो ये तन्मय होता है। यदि नहीं हो रहा है तो जब समझ सोचो तुम्हारी तन्मयता नहीं हो रहा है। पहले स्नान करके, नहा धोआ करके, समस्त कित्ता आदि करके, तब समय मिले तो नाम जप करेंगे, तो नाम में तन्मयता नहीं दिखाएगा। नाम में तो तन्मयता क्या है? नींद टूटने के साथ ही साथ जपमाला ले लो बस। अरे कलियुग में तो यही दिया गया है। लोग बहुत लोग हमें प्रश्न करते हैं कि स्नान करके हरिनाम करना है, मंत्र जप आदि के करना है, क्या करना है? मैं कहते अरे ये श्लोक तो द्वितीय श्लोक पढ़ो, है। नम नमकारी बहुधा निज शक्ति स्त्रापित निमित्त स्मरण न कालो, है। भगवत नाम ग्रहण में कोई विधि नहीं दिखा रहे, खाईते सुईते जथा तथा नाम की तन्मयता हो, है, ये दिखा रहे। इसलिए यही तो बताते जा रहे हैं, तन्मय होकर। इसलिए कह रहे हैं भक्ति योग से उनमें इस प्रकार तन्मय नहीं हुआ जा सकता है। मेरे तो यह निश्चित मंतव्य है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वर्णन करते जाएं, है। जैसे एक कीड़ा जो है तैलपाई माने तेलचट्टा जो है ज़्यादातर कहाँ रहता है? रसोई घर में रहता है। स्त्रियाँ उसको देखते ज़्यादा डरती रहती हैं, और विदेशी तो देखने से उड़ करके भाग जाएगा पहले, हाँ। डरता है कि नहीं? तेलचट्टा जी इतना बड़े, आरसुला जिसको कहते हैं हम, कॉकरोच, इंग्लिश में कॉकरोच, ये क्या बोलते हैं? कॉकरोच कहते हैं कॉकरोच, है। अच्छा बताओ, है। और उसके क्या इतने छोटा सा जो है भृंगी है, और उसको पकड़ करके क्या करते हैं? अपने घोंसला में ऐसे लगा देते हैं।
और बाहर आकर के ऐसे ऐसे शब्द करता रहता है। और देखो वो जो है कॉकरोच, वो भय से उसको चिंतन करते रहता है, और चिंतन करते करते उसके स्वरूप प्राप्त कर लेते, उसी रूप बन जाता है। तन्मय तो भय से तन्मय। इसकी उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार भृंगी व तैलोपाई एक कीट की पकड़कर उसे दीवार पर बने छिद्र में बंद कर देता है, और वह कीट भय और देश के कारण भ्रमर का स्मरण करते उसकी, इसके यहाँ पर भ्रमर लिखा है, भ्रमर लिख दिया, वो तो भृंगी है, एक कहा जाता है, हाँ दतैया कहा जाता है। यहाँ पर लिख दिया, उस देश के कारण भ्रमर का स्मरण करते करते उसकी स्वरूपता प्राप्त कर देते हैं। यह भ्रमर लिखा है। हाँ तेल चट्टा को नहीं पकड़ता, तेल चट्टा को नहीं पकड़ता, हाँ ततैया पकड़ के ले जाता है। अरे ततैया तो तेल चट्टा के पकड़ के ले जा रहे हैं ना। हाँ हाँ है, यहाँ पर लिख दिया, देश के कारण भ्रमर का स्मरण करते करते उसकी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, भृंग ही बन जाता है। उसी प्रकार स्वरूप शक्ति के प्रभाव से नित्य नर संबंध के प्रपंच में अवतीर्ण साक्षात श्री भगवान का शत्रु भाव से चिंतन करते हुए उन असुरों को सारे पाप धुल गए और उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है। यह भृंगी तेलोपाई का लिखा है, तेलोपाई तेल के पान करने वाले, उसके भृंगी कहते हैं। हाँ आरसोला, हाँ उसके भृंगी कहते हैं। इस तो लिखा है भृंगी लिखा है तुम्हारा, हिंदी तो ट्रांसलेट किया, वही तो पढ़ रहा हूँ। जिस प्रकार भृंगी तैलोपाई एक कीट की पकड़ कर, हाँ भृंगी माने भ्रमर, तैलोपाई कीट माने ये तेल खाए, आरसोला। अरे तो भृंगी शब्द की अर्थ यहाँ पर तैलोपाई लिखा है ना, ये तो देखो तो आप हिंदी तो लिखा है उसको, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, इसमें जो है ठीक नहीं लिखा। और भ्रमर थोड़ी पकड़ता है, भ्रमर किसको कहता है? वो तो एक प्रकार होता है ना जिसके जो है इधर वो बहुत वो डंका मारने वाले होता है, वो काला नहीं होता है, वो पीला रंग का होता है, वो बहुत वो ततैया कहते हैं। यहाँ पर ततैया नाम तो ही नहीं है। हाँ जैसे हिंदी ठीक लिखा कि नहीं लिखा आप पढ़ करके देखो। अर्थात भृंगी बन जाता है तो भृंगी तेलपाई बढ़ जाता है। हैं? है कि नहीं? कामादेशात् भयात् स्नेहात् तथा भक्तिरीश्वरे मनः आविशस्सं तदहं हित्वा बहवस्तत् गति गताः। युधिष्ठिर हे युधिष्ठिर, नारद ऋषि कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, अनेक व्यक्तियों ने भगवान श्री कृष्ण में अनेक मन को समर्पित करके मोक्ष प्राप्ति की है, चाहे वो कामना से और देश से हो, भय से हो अथवा स्नेह से हो। राजन, भगवान श्री कृष्ण में मन निवेश करके निष्पाप होकर के उन अनेक व्यक्तियों की इस प्रकार उनकी साक्षात रूपी मुक्ति प्राप्त की, इसे तुम मुझे श्रवण करो। है कहते जा रहे, ये भगवत प्राप्ति के उपाय बता रहे हैं। गोप्पा कामात, गोपियाँ जो है काम के द्वारा, कंसो देश के द्वारा, चौधराज नृपा ये कंस भाई के द्वारा, और चेदिराज शिशुपाल देश के द्वारा, और संबंध के द्वारा जदुगण, स्नेह के द्वारा पांडवगण, और भक्ति के द्वारा नारद जी कह रहे हैं मैं ही प्राप्त किया है।
इसी प्रकार भगवत प्राप्ति के उपाय बता रहे हैं। ये शिशुपाल संग कह रहे, नारद ऋषि कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल एवं दंतवक्र दोनों ही भगवान विष्णु के पार्षद थे। ब्रह्म शाप के कारण उन्हें वैकुंठ से पतित हो पड़ा, जिस कथा काल हम लोग श्रवण कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, हे मुनिवर, किस शाप से भगवान विष्णु के पार्षद भी प्रभावित कर दिया, और वह किसके द्वारा किया गया था, वो कैसा था? भगवान श्रीहरि के एकांत भक्त है, किस प्रकार से प्राकृत जन्म ग्रहण कर सकते हैं? इस असंभव बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कैसे भगवत लोग वैकुंठ से इस जगत में कैसे आ गया है, और किसने श्राप दिया, ये मुझे बताइए। श्री नारद उवाच, एकदा ब्रह्मण पुत्र विष्णुलोक जदृच्छ सनंदायो जग्नो संतो भुवनत्रयम्। देवर्षि नारद ने कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि चतुष्सन तीनों लोगों के स्वच्छंद भ्रमण करते हुए संयोग वशतः विष्णु लोक में उपस्थित हुए। वे महर्षि यद्यपि मरीचि आदि ऋषियों भी प्राचीन है, तथापि देखने भी यह 5 और 6 वर्ष के बालों के समान प्रतीत होता था। इस कथा को काल हम लोग ने श्रवण किया, और किस प्रकार जय और विजय, वैकुंठ के जो द्वारपाल जय और विजय इस भूतल में आए, इस कथा काल हम लोग श्रवण किया था। और उनके लिए 3 जन्मों के लिए अभिशप्त था। भगवान श्रीहरि ने नृसिंह मूर्ति धारण करके हिरण्यकशिपु के वध किया था, और पृथ्वी के उद्धार करते के समय भगवान के वराह मूर्ति धारण करके प्रतिकूलता उत्पन्न करने वाले हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्यकशिपु के अनेक पुत्र, अपने पुत्र विष्णु भक्त प्रहलाद का वध करने की इच्छा से उसे मृत्युकारिणी बहुत सी यातना दी थी। ये कथा श्रवण कराया। ये किस प्रकार हिरण्यकशिपु विष्णु भक्त हिरण्यकशिपु के अपने पुत्र विष्णु भक्त प्रहलाद को वध करने के लिए, मारने के लिए, और कैसे उनको यातना दी, ये कथा भी सुना है। अर्थात ये चतुष्सन की शाप से उनके 3 जन्मों के लिए असुर प्राप्ति होने के लिए कहा है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और दूसरी रावण और कुंभकर्ण, और तीसरी है शिशुपाल और दंतवक्र। आगे ना, और महापूर्व की लीला में वही दोनों ही आ गया फिर है। ये तो महापूर्व के विशेष है। आज वैष्णव लोग कहते हैं नित्य ही जो है सिद्धद्वीप धाम में वहाँ पर ये लोग विराजमान रहते हैं। जगदानंद बंदोपाध्याय और मधवानंद बंदोपाध्याय के भी रहते हैं। लीला आदि करने के लिए यहाँ पर भी फिर दिखाते हैं भगवान की लीला। धाम तो नित्य है, सतत, जैसे वृंदावन धाम भगवत धाम नित्य है, वैकुंठ आदि धाम नित्य है, उसी प्रकार सतत धाम भी नित्य है। महापुरुष के वहाँ पर नित्य लीला होती है। चलो, प्रहलाद की कथा यहाँ पर वर्णन होते जा रहे हैं। संक्षेप में
हिरण्याक्ष की वध की प्रसंग पहले वर्णन किया, तृतीय स्कंध में हिरण्याक्ष की वध प्रसंग श्रवण कराया है। हिरण्य तात्पर्य क्या है? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के तात्पर्य क्या है? जिसके अक्ष माने आँख, दृष्टि, केवल सोना दाना धन संपत्ति को चलते है वो हिरण्याक्ष कहा जाता है। हिरण माने स्वर्ण सोना की तरफ जाते हैं, धन संपत्ति छोड़ रहा और कुछ नहीं जाता, भोग विलास में मत रहे। धन किस लिए चाहते हैं? भोग विलास आदि में मत रहने के लिए। और हिरण्यकशिपु, हिरण्य माने सोना, कशिपु माने बिस्तर, बिछौना, बिछौना बोलते हैं तो नहीं है, अत्यंत सुंदर बिछौना हो है। आज है सॉफ्ट बेड, कशिपु का सॉफ्ट बेड। हाँ, हार्ड ये नहीं, नरम कोमल होना चाहिए। सॉफ्ट बेड, कशिपु मतलब नरम बिछौना है। अच्छा है ना? है इसकी कथा अभी हम जब इनको मारा, तृतीय स्कंध में हिरण्याक्ष को वध किया, वध प्रसंग आया, वो भी बहुत सुंदर रोचक करके बताया है। किंतु प्रसंग हमारे पास आज नहीं है, इसलिए उस कथा को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। तो हिरण्याक्ष जब मारा है, स्वयं भगवान बराहदेव विग्रह प्रकट करके हिरण्याक्ष के जब वध किया है, तब उनके भाई हिरण्यकशिपु विचार करने लगे है, मेरे भातृहंतारक, मेरे भाई को मारने वाले विष्णु के भी मैं मार डालूंगा है। यही असुर की बुद्धि है, भगवान के भी हम मार डालेंगे है। कोई को लिखते यूट्यूब में, भगवान रामचंद्र मर गया, रामचंद्र के मार दिया है, कृष्ण के मर दिया है, भगवान की मर दिया। आत्मा की मृत्यु नहीं है तो आत्मा की आत्मा परमात्मा भगवान है, उसके मार सकते हैं ना? कोई मार सकता है। किंतु दुर्बुद्धि वाले लोग अपने अपने दिमाग से है लगा देते हैं। तो इसी प्रकार असुर हिरण्य, इसलिए विचार करने की जब मैं भी अमर वर प्राप्त कर लूं तो विष्णु को मैं मार सकता हूं। इसलिए उन्होंने किया कि अमर वर प्राप्ति करने के लिए ब्रह्मा जी के पास चले गए, माने तपस्या करने, घोर तपस्या करने लगे, हजारों साल तक तपस्या करने लगे। आज में तपस्या करने लगे है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः है। ब्रह्मा जी की तपस्या करना, ब्रह्मा जी वर हमें दे दे है। क्योंकि हमारे गौर गोविंद गोस्वामी महाराज सुंदर एक उपाख्यान सुनाते हैं, पता नहीं वो कई पुराण में होगा शायद है। गौर गोविंद गोस्वामी महाराज ये कथा सुन श्रवण कराते हैं। जब तपस्या करने लगे, कठोर तपस्या, एक पैर में खड़े होकर के, दो हाथ जोड़ करके ऊर्ध्व मुंड होकर के, ऊपर दिखे मुख रख करके जब कठोर तपस्या करने, ब्रह्मा जी की तपस्या करने, तो उस समय स्वयं भगवान तोते के रूप धारण किया। और वो जब कहने वो कहने लगे ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। और तोता क्या बोलने लगे? ओम विष्णवे नमः है। और उनके कान के सामने बार बार कहने लगे। और वो भी क्या करने लगे? ओम विष्णवे नमः, ओम। फिर आगे, अरे मेरे शत्रु के मैं नाम ले रहा हूँ, जिस शत्रु के मारने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ, ये शत्रु के नाम ले रहा हूँ, देखो है। वो फिर चिंता करके उनके कर दिया, ये मेरा ब्रेन के क्या कर दिया? वॉश कर दिया है। इसलिए तपस्या नहीं हुआ।
हिरण्यकशिपु विचार करने लगे, ये तोता क्या कर दिया, मेरा ब्रेन को क्या कर दिया, वॉश कर दिया, कर दिया। नहीं, अभी नहीं हो, हैं ब्रेन वॉश कर दिया। हैं भाई, एक व्यक्ति के कोई कुछ भी कथा बोले, किसी का निंदा भी कर दो, उसको सोचता है ये सही बोल रहे हैं। ब्रेन वॉश तो उसी प्रकार करते हैं ना, हैं ऐसे करते हैं। पुलिस रिमांड में रखते हैं, तुमको यही बोलना पड़ेगा, यही बोलना पड़ेगा, पिटाई करते रहते, यही बोलना पड़ेगा। हैं वो डर के मारे बोल देते हैं। ऐसे ऐसे न्यूज में आता है ना, है बोले तुमको यही बोलना पड़ेगा, पिटाई करते करते वही बोल देते। ब्रेन वॉश उसे कहा जाता है, इसको ज़बरदस्ती करके बुलवाना है। तो उस वक्त हिरण्यकशिपु विचार करने लगे, मेरा ब्रेन वॉश कर रहे, तो उसको तपस्या के छोड़ करके आगे। जब आगे उनके पत्नी कयाधु कहने लगी, क्या बात है, अभी तो आप तो गए तपस्या करने के लिए, लौट करेंगे, ये कयाधु क्या बताऊं, है मैं ब्रह्मा जी के तपस्या कर रही है, और एक तोता आकर के मेरा ब्रेन को क्या कर दिया, पास कर दिया। तो कहने लगे इसकी कथा सुनाओ। तो वो कथा सुनाया, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। और यहीं पर भी वर्णन करते हैं गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज जी लिखा, देखो उस समय उन्होंने अपने पत्नी के गर्भ में पुत्र धारण कराया, गर्भ संस्कार हो गया है। इसलिए गर्भधारण संस्कार में ये भी दिखाया गया है। इसलिए प्रहलाद ऐसे महान भक्त कैसे बने हैं, वो उन्होंने अपने पत्नी को क्या किया, वही कथा सुनाने लगे। वही कथा सुनाते 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 बस उनमें ही चिंतन करते हुए, अर्थात विष्णु के चिंतन करते हुए अपने पत्नी के गर्भ में पुत्र उत्पादन किया है। इसलिए प्रहलाद परम विष्णु भक्त बने हैं, गुरु गोविंद गोस्वामी लिखे। इसके पश्चात फिर हिरण्यकशिपु फिर पुनः आकर के वही ओम ब्रह्मणे नमः करते करते। और इधर कयाधु गर्भवती हुई। कयाधु जो गर्भवती, इंद्र के पता चला, दे इनके गर्भ से कोई असुर बालक होगा शायद, असुर बालक होकर के रावण के क्या बोले उनके भांति ही बड़ा पराक्रमी होगा और मेरा स्वर्ग राज्य छीन लेंगे। इसलिए इंद्र ने क्या कि कयाधु के हरण करके लेकर चलने लगे। और बीच में नारद ऋषि आकर के इंद्र के कहा, इंद्र तुम मूर्ख, तुम जानते हो कयाधु के क्यों लेकर के जा रहे हो? बोले ना रहे बांस ना बजे बांसुरी है, कयाधु के मार डालते और इनके गर्भ में जो असुर बालक वो भी मर जाएगा अपने। यही विचार है। किंतु नारद ऋषि ने कहा, इंद्र मूर्ख, इनके गर्भ में विष्णु भक्त है, विष्णु भक्त है, तुम जानते नहीं है। इसलिए ऐसे महाभागवत विष्णु भक्त माने भगवत भक्त है। वैष्णव की हत्या करने से तुम्हारा क्या होगा, सर्वनाश हो जाएगा है। स्वर्ग तुम तो राजा भी नहीं रहोगे और तुम्हारा स्वर्ग से तुमको च्युत होना पड़ेगा है, महापाप हो जाओ, अनर्थ हो जाए। तो अब उस समय इंद्र ने कहा, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, इसको हरण करके लाए। तो देवर्षि कहने लगे, नारद जी कहने लगे, काम करो मेरे आश्रम में रखो है। कयाधु गर्भावस्था में वहीं पर आश्रम में रहने लगे, नारद ऋषि के आश्रम में रहने लगे। और नारद ऋषि कयाधु के गर्भ के लक्ष्य करके सारी कथा, भगवत कथा कीर्तन किया। स्वयं प्रहलाद महाराज जी भी अपने विद्यार्थी को भी एक कथा श्रवण कराया है। आगे जाकर के वर्णन हो रहा है, क्योंकि वो असुर बालक ने कहने लगे, प्रहलाद आप भी असुर कुल में जन्म लिया, हम भी असुर कुल में जन्म लिया, और हमारे गुरु भी है, संडा मार कर दोनों गुरु भी है असुर है।
हम लोग के ऐसी कथा, भागवत कथा कभी तो कोई किसी ने नहीं सुनाया, और तुमने ऐसे कथा कहाँ से सुनी है? तो प्रहलाद महाराज स्वयं कहने लगे, जब मैं मातृगर्भ में था और स्वयं नारद ऋषि मुझे लक्ष्य कर करता, मातृगर्भ के लक्ष्य करके ये सब भगवत कथा श्रवण कराया है, इसलिए मेरा स्मृति है। इसी के आधार जन्म गर्भधारण संस्कार भी कहा जाता है? माता के गर्भ में पुत्र कन्या आदि रहने पर उनके लिए क्या करना चाहिए? गीता भागवत आदि श्रवण कराना चाहिए। आज असुर लोग क्यों पैदा होता है? दोष किसका होता है? एक तो होता है पिता के दोष होता है, शराब पी करके अंडा संडा बक बक करते हुए स्त्री संग किया है, और दूसरी है माताएं भी भगवत कथा श्रवण नहीं किया है। बात ये सत्य है। हमारे गौर गोविंद महाराज इसको लिख रहे, मैं उनकी कथा सुना रहा हूँ है। आज असुर व ऐसे दुष्ट मातृगर्भ से क्यों जन्म क्यों लेता है? दोनों के दोष होता है, एक माता पिता के दोष है? गर्भ संस्कार करने चाहिए है, 10 विध जो संस्कार होते गर्भ संस्कार होनी चाहिए है। चलो आगे की कथा। इसलिए कहते हैं जे नारद ऋषि और उनके है, और उनकी इच्छा के अनुसार वो पुत्र संतान की भी जन्म दे। क्या है? पुत्र संतान। इधर हिरण्यकशिपु है, हजारों साल तक कठोर तपस्या आदि की, और कठोर तपस्या करके वही ब्रह्मा जी के पुकारने लगे हैं, ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी तो विचार करने लगे, त्रिका लग गए, ये अमर व्रत चाहते हैं और अमर व्रत मैं दे नहीं सकता है। और अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बरं बुरी वर मांगो। तब तो उन्होंने कहा यदि मेरे तपस्या में संतुष्ट हो गया, मुझे क्या वर दीजिए? अमर वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा जितने भी मैंने सृष्टि किया है, मनुष्य से लेकर के किन्नर से लेकर के जितने भी सृष्टि किया है, विधि के विधान के अनुसार उनको क्या होगा? मृत्यु तो होगा है। जातो से ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम। इस संसार में जो जन्म लिया उसकी मृत्यु है। जिसको सृष्टि है उसके ध्वंस है, जिसकी सृष्टि नहीं है उसके ध्वंस नहीं हो सकता है। जन्म है तो मृत्यु है। आत्मा के जन्म नहीं है, आत्मा की मृत्यु नहीं है। मृत्यु शब्द आत्मा में प्रयोग नहीं हो रहा। न जायते न म्रियते गीता में कहा गया। आत्मा की जन्म मृत्यु क्यों नहीं है? इसी कारण से तो दिखा रहे है। इसलिए कह रहे मैं मृत्यु पर क्या बोले, मैं अमर वर नहीं दे सकती। किंतु असुर भी विचार करने, अच्छा सीधी हाथ में तो उंगली नहीं, एक सीधी उंगली में तो घी नहीं निकलेगा, थोड़ा मैं उंगली के टेढ़ा करके घी निकाल देता हूँ है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, ये ठीक है एक बात बताओ है, आप तो मुझे अमर वर देना नहीं चाहते है। अच्छा ये बात बताओ, क्या मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं? ब्रह्मा जी बोले ठीक है, तुम दिन में नहीं मरोगे और रात में ही नहीं मरोगे है। किसी बार किसी महीने में तुम नहीं मरोगे है। आकाश में नहीं, जल में नहीं और स्थल में नहीं मेरे मृत्यु ना, अस्त्र शस्त्र के द्वारा मेरे मृत्यु ना हो। सारी कहने लगे है। मृत्यु तो हमारे कहीं ना कहीं होता है। मृत्यु क्या है? शरीर छोड़ना ही मृत्यु कहा जाता है, जिसका हम मृत्यु कहते हैं। एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में चले जाना ही तो इसकी मृत्यु कहा जाता है आत्मा की द जर्नी ऑफ द सोल है। अच्छा बताओ क्या करना? ये सब कहने लगे अच्छा ये मौत साल में भी नहीं मरे, किसी साल में बत्सर है, मांस में नहीं, और सब कर लिए ठीक है।
तो अब उस समय हिरण्यकशिपु प्रसन्न हुए। अरे ब्रह्मा तुम मूर्ख हो। बोले कैसे मूर्ख है मैं, है तुमसे मैंने बस किसी न किसी प्रकार से अमर वर मांग लिया है। अच्छा, मनुष्य के द्वारा नहीं मर, मनुष्य तो मुझे मार नहीं पाएंगे, और क्या मनुष्य के द्वारा भी नहीं है, पशु के द्वारा भी है। तो मारेगा कौन? दिन में नहीं हो, रात में नहीं हो, आकाश में नहीं हो, जल में नहीं हो, स्थल में, तो मृत्यु कब होगा? महीने भी नहीं है, साल में नहीं है, तो मृत्यु कहाँ से होगा? है आप बताओ। ब्रह्मा जी बोले देखो भगवान विष्णु इसको है, भगवान विष्णु इसके कोई ना कुछ हल निकलेगा, है। चले गए और हिरण्यकशिपु आकर के प्रचार करने लगे, मैं भगवान हूँ, मैं अमर बन गया है। प्रभुता पाई काई मोद ना है। जिसके प्रभुत्व पर मिल जाता है वो क्या हो जाए, क्या छिनू क्या हूँ, है। आज यही बात। और कहने लगे जाओ जो विष्णु के, जो मेरा भातृहंतारक विष्णु भक्त के पहले मार डालो, ब्राह्मण को मारो, ये विष्णु की पूजा करता है। फलदान वृक्ष के काटो, अच्छा अच्छा फल, आम फल है, फल के राजा कौन है? आम है, कटहल है। जितने फलदान वृक्ष है इसको काट दो सब, है। जितने विष्णु मंदिर है सब क्या करो, सबको जला दो, है। मंदिर में विष्णु की मूर्ति नहीं रहेगा, किसका मूर्ति रहेगा? हिरण्यकशिपु का, है। विष्णु के कोई जय नहीं देगा। जय देना क्या, किसको जय दो? बोलो भगवान हिरण्यकशिपु की, एक भी नहीं दिया। हाँ? सर्वत्र बोलो भगवान हिरण्यकशिपु की जय। हाँ जय दो। जो जय नहीं देगा, हाँ बस उसके मार दो। जहाँ देखो मंदिर है सबको तोड़ो, है। सबके फोटो, कहाँ पर मूर्ति रहेगा? मेरा मूर्ति रहेगा, है। मेरा पूजा छड़ा, मेरा पूजा छोड़ करके किसी के पूजन नहीं हो। सर्वत्र मेरा पूजा है। अच्छा है ना, एक छत्र है। हिटलर बन जाना, क्या बोलते, हिटलर था ना। हाँ, मैं जो नियम बना तो उसके सबको ही मानना पड़ेगा, किसी की पूजा नहीं होगी यहाँ पर, भागो यहीं से, है। बाहर हिरण्यकशिपु के आदेश प्राप्त करके उनकी दल बल क्या करें, हई 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 रई 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 करते करते अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़ पड़े, है। देखो कैसे अत्याचार करने लगे, दुष्ट अत्याचार करने, है। पृथ्वी देवी पापियों के पाप से बिल्कुल जो है भारी हो, है। क्या करें, है। किसको रक्ष, क्या करे क्या करे, तो है। रक्त की खून धारा नदी सर्वत्र प्रवाहित होने लगे, देख कैसे, है। आज नहीं। और इसके बाद जो है प्रहलाद जी, है, मातृगृह से जन्म लिया। फिर प्रहलाद जी राजभवन में पहुँचे, है। छोटे पुत्र के देख करके बहुत प्रसन्न हुए, है। आहा कितना सर। चलो हिरण्यकशिपु विचार करने लगे, ये प्रहलाद हमारे भांति भी ऐसे विद्वान बन जाए, मेरा उत्तराधिकार बने, अच्छा रहता है। पिता तो यही चाहते, इसलिए प्रहलाद को क्या क्या किया जाए। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र के बारे में कहा आते हैं, जैसे प्रहलाद के नाम आ रहे, प्रहलाद, है। प्रहलाद की क्या की जाए, गुरुगृह में, है, भेज दिया जाए। आई बहन पाठ करो, नहीं ना पाठ करो। अच्छा कब तक बोलते हो?
छेड़े दिला है अच्छा 10 मिनट नहीं आरती कर तुलसी है। प्रहलाद के कहने लगे, प्रहलाद जाओ गुरुगृह में विद्याभ्यास करो। है विद्या नहीं हो तो राजपाट कैसे चलाओगे? है राजपाट चलाने के लिए विद्या की जाए। है राजाओं के 4 नियम पालन करना पड़ता है। प्रजाओं के वशीभूत करने के लिए 4 नियम पालन करना पड़ता है। क्या क्या 4 नियम? रामानंद बोलो। साम नहीं, साम दाम दंड और भेद। है साम शब्द को सुंदर मधुर वचनों के द्वारा उसके लुभा लो। किसी के वशीभूत करना है क्या बन जाओ? क्या करना पड़ता है? आज बेगुन बन जाओ। बेगुन जानते हो? गुरुदेव उदाहरण दे देते हैं। अकबर बादशाह कहने लगे बीरबल बेगुन अच्छा है ना? हाँ जी अच्छा है। हैं बेगुन के सब्जी किस में बनाओ? सब में लगे। बेगुन के भट्टा बनाओ, बेगुन के भाजा बनाओ, हैं आज पकौड़ा बनाओ, कुछ भी बनाओ, बेगुन है। वाह विशेष गुण जिसमें है बेगुन है। और हर महीने भी बेगुन होता है। और सब्जियां जो है टाइम आते हैं। क्या बोले उसको? समय पर आते हैं, समय से प्राप्त है। किंतु बेगुन जो है हर महीने में 12 महीने बेगुन लगा दो मिल जाता है। बेगुन अच्छा है, स्वादिष्ट है। फिर कुछ हाँ जी बहुत बेगुन अच्छा है। कुछ समय के बाद अकबर बादशाह करे बीरबल ये बेगुन, बे माने बेकार है, गुण कुछ गुण ही नहीं, बेकार है ये बेगुन। ये बेगुन खाने से क्या होता है? खुजली होता है। हाँ भाई अधिक बेगुन खाने जिसको कहते हैं टक्सिक, यही होता है, वो ज़्यादा खुजली मचाता है। बेगुन खाना नहीं चाहिए। बेगुन बेकार। बेगुन में अधिक क्या है? बीज है। जितने सब्जियां उसमें जितना बीज है, बेगुन में क्या होता है? अधिक बीज है। बीज हजम थोड़ी होता है, वो पायखाने से निकल जाता है। बेकार है बेगुन, कोई काम का नहीं, कोई गुण है ही नहीं, बेकार है ना। है कहता हाँ जी बेगुन बेकार है, कोई काम का नहीं। अकबर बादशाह बोले बीरबल जब मैं बेगुन के कीर्तन करने लगे तुम हाँ कर रहे बेगुन है अच्छा है। जब मैं कहते बेगुन बेकार है आप क्या बोल रहे? बेगुन बेकार है। क्या बात है बताओ तो? मेरे हाँ में हाँ ना में ना, इसका तात्पर्य क्या है? बोले मैं बेगुन के थोड़ी नौकर हूँ। बोले आपके ही तो नौकर हूँ ना। है आपके हाँ से हाँ मिलाने से मेरा पद रहेगा कि नहीं रहेगा? है राजा की जो सिंहासन पर बैठता है, राजा के विरुद्ध में बोलो तो राजा तुम्हारे गला काट लेंगे। हैं रहना है राज दरबार में रहना है, राजा की क्या करूं? जय हो महाराज, जय हो जय हो जय हो। हाँ में हाँ ना में ना बोलो। ये पुकुर है ना, ये उस तरफ जो है पानी 2 हाथ ऊंचा है। बोले हाँ जी। इधर के पानी जो है पुकुर के पानी 3 हाथ नीचा है। हाँ जी। अच्छा होता है क्या? पुकुर के पानी तो पानी के ऊपर जो है बराबर होता है, समान होता है। बोले ऐसे क्यों बोला? बोले आप बोल रहे तो हम बोल रहे हैं, उससे हमें क्या लेना देना है? आपके हाँ से हाँ और ना से ना है। स्वार्थन्वेषी पुरुष जो है उसी प्रकार कहते रहते हैं। स्वार्थन्वेषी जो अपने स्वार्थ सिद्धि कर लिए है। राजा के क्या बनते हैं? चेट बनता है। चेट बोलते हैं ना, चेट उसके नौकर बन जाता है। बीरबल का कोई स्वार्थ तो था नहीं। अरे वही तो उदाहरण तो दे रहे। स्वार्थ तो उसी प्रकार, नहीं तो बीरबल के राज दरबार में थोड़ी रखेंगे। आप यदि किसी को अनुगत्य नहीं करो, थोड़ा उसको साइड करके देंगे नहीं देंगे? है वो जो बोलेंगे न्याय बोले और न्याय बोले, आपको हाँ से हाँ मिलाओ तब रहने देंगे। और ना से ना, हाँ से ना मिलाओ, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव बोलो, आपको साइड कर देंगे नहीं कर देंगे? हैं सीधी बात। तो इसलिए तो कर रहे स्वार्थ, तो स्वार्थ हमारे उसके पास रहना
तो हाँ से हाँ बोल दो, ना से ना बोल दो। और यदि आप सोचे भाई हम निरपेक्ष रहें, दूसरी बात हो है। बीरबल की कथा जो सुना रहे हैं गुरुदेव कहते तो इसी की तो कह रहे हैं। झूठ बोले झूठ से झूठ बोलो, और सच बोले सच बोलो। उससे आपके ये सार्थन्य पुरुष के एक लक्षण होता है? दल होता है ना, है कांग्रेस हो और कि क्या दल हो, जिस दल में जो वो बोल रहे, जो नेता जो बोलते हैं सब झंडा है पॉलिटिक्स में। ये तो कहते हैं सम दम है। सम शब्द की अर्थ है मधुर वचनों के द्वारा। यदि बस में नहीं आ रहे, क्या करो? पहले मधुर वचनों के द्वारा उनके वशीभूत करो। जो इससे नहीं है सम दाम, दाम माने पैसा दो, है उसके पैसे डाल दो। कितने पैसा लेने? दे दिया। दमड़ी दे दो, हैं चमड़ी दमड़ी हो गया, हैं हो गया कि नहीं? साम दाम दंड इससे भी नहीं हो रहा है, मधुर वचन के द्वारा नहीं हो रहा है और पैसा देकर भी नहीं हो रहा है, तो उसके दंड की भाई दिखाओ। है मेरा बात नहीं मानना है निकाल दूंगा यहीं से, पिटूंगा ऐसे ऐसे करके, है 8-10 गुंडा के लेकर के उसके पास आ जाए। राजनेता तो यही करते हैं कि नहीं है? वो दिखाते हैं ना, टीवी में दिखाते हैं ना, बंगाल का जो चल रहे हैं, तांडव चल रहे हैं। भाई हम नहीं करें, टीवी में दिखाते रहते, बोलते रहते। हाँ तुम इसे कर, फोटो उसके दे रहो, घर जला दो। नेता को, उस नेताओं के जो है कितने 19 नेता ने, कितने नेताओं के जो भी मार भी देगा, जो पेपर में जो आ रहे हैं, अपने सत्ता को बजाय रखने के लिए ये करते जा रहे हैं। देख सकते आप बताओ। इसलिए साम दाम दंड, और इससे भी नहीं हो रहा है तो अब उसे क्या करो? भेद सृष्टि करो। क्या भेद करो? वो जिसके साथ मित्रता रखते हैं वहीं पर क्या करो? सुई के भांति घुसो और विशाल होकर निकल करके आओ। दोनों के क्या कर दो? फाड़ दो। वो किसके साथ मित्रता रखते हैं बोलो? मित्रता तुम किसके साथ रखते? और उसके साथ उसकी निंदा आदि और इस करके उसके साथ ये पॉलिटिशियन करते। इसलिए कहता है साम दाम दंड और भेद है। इसी कहते थे क्या है? चलो इसलिए कहते हैं हिरण्यकशिपु कार्य प्रहलाद के जो है यही तो विद्या सिखाना है। विद्या सिखाना क्या है? इसी प्रकार का है बौद्धिक जगत में। कलियुग जितने बढ़ते जा रहे हैं बस है वही बढ़ते जाए। अच्छा चलो आगे की कथा हम है। प्रहलाद महाराज जी को क्या किया? स्कूल में भर्ती कर दिया। किसके स्कूल में? शुक्राचार्य की विद्यालय में। उस समय शुक्राचार्य गृह में नहीं थे। शुक्राचार्य कहीं बाहर गए थे किसी कारण से। उनके 2 डिसाइपुल था। बहुत अच्छा डिसाइपुल है, नाम भी जैसे और काम भी ऐसे। मेरे नाम के अनुसार काम भी करते। क्या क्या नाम था? संड और अमर का। संडा अमर का। संड माने सांड। सांड समझते हो? सांड का कोई काम नहीं होता है, केवल एक ही काम करता है पुत्र उत्पादने दक्ष है। हाँ समझे? पुत्र उत्पादन में दक्ष, बस और कोई काम नहीं उसका। गोबर भी काम में नहीं आता उसका। और उसे गोबर भी कोई काम में नहीं आता है। इसलिए हम लोग कहते हैं नहीं साढ़ेर गोबर। हिंदी हम लोग गाली दे, बंगला में बोले ना तू एक साढ़ेर गोबर। और साढ़ेर गोबर क्या? पहले मेरा समझ में नहीं आता था। अरे गोबर गोबर है, साढ़ेर गोबर क्यों बोलता है भाई? गाय का गोबर होता है, बलद के गोबर होता है। साढ़े के गोबर होने से गोबर में क्या होता है? अरे बैल है ना, बैल के गोबर तो होता ही है। गाय की भी गोबर होता है, बछड़ा के बछड़ी की भी गोबर होता है पायखाना जो। कि सांड के गोबर में क्या होता है भाई? क्या है बताओ? क्यों किसी काम में नहीं होता है?
सांड जो है जहाँ तहाँ अपने अच्छा खा लेते ना, वो जो पायखाना गोबर करते हैं उसी वो बेकार हो जाता है सब, हैं अधिक खाते हैं ना, वो तो हजम नहीं होता है ठीक से, और कोई काम नहीं होता है, कोई काम का नहीं होता है वो, है। देखो भगवत पूजा में सांड के गोबर पूजा नहीं लगते हैं। गोमूत्र और गोबर काम में आता है, सांड के गोबर में काम, सांड के नहीं होता है। बंगाल में क्या कहते हैं, जो सांड होते हैं उसके ऊपर त्रिशूल छाप लगा करके छोड़ देते हैं। आज समझे, ना हमारा ना तुम्हारा, ना घर का और घर। देखा बंगाल में, देखा कि नहीं, इधर भी छोड़ देते हैं। ये किसी का मालिक नहीं है, मालिक कौन है, शिव जी का इसका मालिक है, बस उसके ऊपर वो त्रिशूल छाप लगा देते हैं। और वो जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं। उसको खिलाने उसके मालिक कोई नहीं है, उसके मालिक एक ही है। देखा कि नहीं देखा आपने, सांड घूमता रहा था, बस जहाँ पर लगे मुँह लगा देता है, लोग पिटाई कर दिया, फिर खा कर चले जा, फिर दूसरी जगह में वो चलता रहता है। हाँ भाई, वो कोई काम का नहीं है। बलद जो है, बैल जो है तो काम का होता है। क्या काम करते हैं बैल से, क्या होता है, खेती जोतते हैं। अच्छा, सांड के लिए खेती जोतो हवे, सांड के लिए लांगोले जोतने हवे ना, वो तो एमन भागे ना, तुम्हारो जान निकाल दें, होगा नहीं है। इसलिए कहते बेकार है, इसलिए लोग गाली देता है, तू सांड का ना, क्या बोला, सांड का गोबर है, सांड का गोबर है, मैंने कोई काम का नहीं, ना इधर का ना उधर का। आज इसलिए नाम रखा गया संडो, संडो माने सांड, बस केवल पुत्र उत्पादन करना है, बच्चा पैदा करना है, उसके एक ही मात्र काम है बस, और कोई काम नहीं है। आज खाना पीना सोना और गाय से पुत्र उत्पादन करना, बच्चा उत्पादन करना, बस यही काम, और कोई नहीं। इसलिए नाम ही रख दिया कैसे सुंदर, संडो। और अमर को माने बंदर, बंदर भी ऐसे ही है, उससे भी और भी गैर बिता है। तो सांड के तो गोबर थोड़ा भी करके कोई भी कह ले, किंतु बंदर भी और भी दुष्ट है, वो कपटी है, नंगा रहता है, और भी कामुक भी है। वृंदावन से आप कितने बार, 2-3 बार तो मेरा चश्मा लेकर भग गया है। एक बार मेरा जपमाला के लेने के लिए भी प्रयास की, क्योंकि जपमाला के वृंदावन जो था यहाँ पर बांध करके रखता हूँ। एक बार मैं बात हरिनाम कर रहा था, वो मेरा जपमाला के पीछे से खींचने लगे, मैंने एक झट्टा मारा तब तो भाग गया। बंदर बहुत दुष्ट है, कैसे देखो, कोई काम नहीं, दुष्ट है और कामुक भी है, कोई लज्जा शर्म कुछ नहीं है, सबके सामने स्टूपिड नॉनसेंस करते रहेगा। अरे एक तो थोड़ा तो और पशु में तो थोड़ा है, देखो कोई बंदर इतने दुष्ट है। हाँ नाम इसलिए दोनों शिष्य कैसे, संडा अमर और उनके स्कूल में भर्ती कर दिया, बहुत अच्छा पढ़ा। पढ़ने के बाद क्या हो गया आगे, हिरण्यकशिपु बहुत प्यार से अपने प्यारे बेटा प्रहलाद को जो है लाड प्यार करने बोले कि बेटा गुरुगृह में रहे, क्या शिक्षा अध्ययन किया, विद्या क्या लाभ किया, मुझे बताओ। सुना जाओ। प्रहलाद महाराज पहली श्लोक बोल दिया बस, तत्साधु मन्ने असुरवर्ज देहिना सदा समुद्विग्न ध्याम असत ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहांधकूपं वनं गतो जत हरिमाश्रय, श्री हरि के आश्रय करके और भगवान की जो है आराधना करें।
है? यही तो वैसे इसमें तो यही बोलते हैं। अभी हवन करना क्या बोले, अभी आरती होगी, फिर कथा है। आज प्रहलाद महाराज की कथा श्रवण, बहुत नृसिंहदेव की है कथा, बहुत सुंदर है कि नहीं है? क्योंकि मैंने कहा जो लोग नृसिंहदेव की कथा नहीं सुनेंगे उसकी भक्ति नहीं होगी, है? और उनकी किसी प्रकार सद्गति नहीं है। टीकाकार ऐसे लिखते हैं कि नृसिंहदेव स्वयं कहा कि प्रहलाद तुमको मैं वचन देता हूँ, विशेष करके मेरा आविर्भाव तिथि पर है, नृसिंह अवतार के आविर्भाव तिथि पर उनकी कथा श्रवण करो, है? हम नहीं कर रहे, टीकाकार भी संग नृसिंहदेव ने कहा कि मेरा आविर्भाव तिथि पर प्रहलाद और नृसिंहदेव कथा जो श्रवण करेंगे वो समस्त पाप से निर्मुक्त हो जाएंगे, समस्त प्रकार अनर्थ से निर्मुक्त होकर के भगवत धाम प्राप्त करें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी गदाधर पंडित के कहते थे, जब चैतन्य जगन्नाथपुरी में रहते थे, है प्रेम, उसमें ग्रंथ में वर्णन है। महाप्रभु उनके पास आते थे, गदाधर के पास आते थे, टोटा गोपीनाथ में भागवत पाठ करते थे गदाधर, और महाप्रभु आकर के कहते, गदाधर मुझे ध्रुव और प्रहलाद के कथा मुझे श्रवण कराओ, कम से कम 100 बार ध्रुव प्रहलाद की कथा श्रवण कराओ, है? हम तो एक बार श्रवण करते, महाराज कितने बार श्रवण कर, और किस क्या वही तो कथा है, दूसरी तो कथा थोड़ी है? कहते नहीं, महाप्रभु ने कहा तो मुझे कितने बार श्रवण कराओ? 100 बार, है? 100 बार ध्रुव और प्रहलाद की कथा श्रवण कराओ। ये वास्तव ही सत्य है। यदि वास्तव रूप में प्रेम राज्य में प्रवेश करना है, महाप्रभु के आचार्य तो प्रचारित प्रेम धर्म में प्रवेश करना है, ध्रुव और प्रहलाद की कथा श्रवण करें। हम कहते महाराज गोपी की कथा सुना, ये कथा तो कितने साल, 50 साल तक हमें मठ में रहा, 50 साल सुनते रहे, और कितने सुनेंगे? कहते नहीं, विशेष करके है नृसिंहदेव की प्रकट तिथि पर है ये कथा श्रवण करना चाहिए, है? जिससे हमारे हृदय में शुद्धा भक्ति हो। इसलिए 5 प्रकार भक्त की कैटेगरी देते हुए सनातन गोस्वामी पाद तो उनके नाम रखा है, हमारे नाम तुम्हारे नाम नहीं है। 5 प्रकार के भक्त क्या क्या? ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त, प्रेमातुर और प्रेम पर भक्त और प्रेमातुर भक्त के नाम रखा है। हमारे तुम्हारे नाम है ही नहीं, ढूंढना पड़ेगा। आप है आपके नाम? प्रहलाद के नाम आ रहे, कितने सुंदर। इसलिए प्रहलाद की कथा हम श्रवण करें। बोलो वृंदावन बिहारी ला। हाँ, इसी को करो। तुलसी आरती हो जाए, है कि नहीं? निश्चित। आज चंद्रग्रहण भी है। किस बजे महाराज, किस बजे बोल रहे हैं? अच्छा, वो अच्छा आज नहीं है, मैं सोचा पूर्णिमा के दिन, काल है। हाँ, बोलो प्रहलाद महाराज की जय, बोलो नृसिंहदेव भगवान की जय। जय श्री राधे।
जय हो, जय जयकार हो।
महाराज की जय। जय श्री विष्णु विष्णुपाद वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री विष्णु विष्णुपाद सत्य भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय हो। भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की जय। भक्ति कल्याण श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। समस्त रूपानु गुरुवर की जय। परंपरा